नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक आप देख रहे हैं। मेरा नाम है चिराग गोठी। आज बात करते हैं पिटबुल की, एक ऐसी घटना की जिसने ऑब्वियसली सबको शॉक में ला दिया। ये घटना थी लखनऊ की, जहां पर एक पिटबुल ने एक महिला की जान ले ली। और ये महिला कोई और नहीं, इस कुत्ते की मालकिन थी। 80 वर्षीय सुशीला की मौत हो गई। काफ़ी एग्रेसिव डॉग है पिटबुल, और ऑब्वियसली पिटबुल के बारे में तो बहुत रिसर्च भी हो चुकी है कि इसको कई लोग ऐसा बोलते हैं पालना नहीं चाहिए, काफ़ी एग्रेसिव डॉग है। लेकिन इसके बावजूद कई लोग नहीं मानते और पालते हैं, और इस घटना को अंजाम दे दिया। अब जो है नगर निगम ने इस डॉग को सीज कर लिया है, और अब जो तमाम कवायद है वो चल रही है, यानी कि इसको एनिमल सेंटर में रखा जाएगा। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि इसके बिहेवियर पैटर्न पर जो है वो ऑब्वियसली एनालिसिस होगा कि वो इस तरह का डॉग क्यों है। आखिर उसने जो महिला की जान ली किन सर्कमस्टांसिस में ली, क्या वाकई उसको मारा गया तो वो एग्रेसिव हो गया, या उसके मतलब दिमाग में इस कौन कौन सी चीज़ें चल रही थी जिस वजह से उसने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया। इस पर ऑब्वियसली रिसर्च होगी, जो एनिमल जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस पर रिसर्च करेंगे। लेकिन रिसर्च तो होगी, लेकिन ये घटना ऐसी है ऑब्वियसली जो झकझोर के रख देती है। और मैं इनफैक्ट कई बार ऐसा भी सोच रहा था कि मतलब हमारे भारत में ही बात की जाए या विदेशों में ही बात की जाए, कई ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं, छोटी नहीं कहूँगा, बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन उनकी वजह बड़ी अजीब सी होती है। मुझे याद है दिल्ली में एक मेयर थे, उनका निधन हो गया था क्योंकि बंदर उनके ऊपर उछल गया था, वो बिल्डिंग से गिर गए थे। इसके अलावा गाड़ी जाती है, पेड़ गिर जाता है, एक आदमी की मौत हो जाती है। यानी कि ऐसे ऐसे ये कहा जाए कि अजीब अजीब से रीजंस हमें समझ में आते हैं कि अगर इन पर हम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों पर हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं। अब जैसे डॉग हमने पाला है, तो हम ये सोच के कभी डॉग नहीं अपने घर में रखते कि वो हमें काट लेगा। हम तो इसलिए रखते हैं कि वो हमारी सेफ्टी करेगा। और ऑब्वियसली कई ऐसी वारदातें जो कई घरों में हुई हैं, ये कहा जाए कि डॉग की वजह से ही वो सुलझी हैं, यही कहा जाए कि रुकी हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। कई ऐसी वारदातें हमने देखी पास्ट में भी जिसमें डॉग्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई। डॉग लवर की भी अपनी एक रिसर्च है कि लोग क्यों एनिमल से इतना प्यार करते हैं, उनको क्यों पालते हैं। कई कई तो मैंने ऐसे भी घर देखे हैं, मुझे याद है कि जिनके घर में छोटे बच्चे भी हैं, उसके बावजूद वो लोग डॉग लवर्स हैं। और जो डॉग लवर्स होते हैं उनके लिए एक अलग ही उनका माइंडसेट होता है कि अगर वो कहीं जा रहे हैं मान लीजिए बाहर, तो वो अपने डॉग को साथ में लेके जाते हैं। या कई बार अगर वो कोई घर में ऐसा शख्स है जो रुकता है, क्योंकि डॉग की सेफ्टी करनी होती है, क्या सारे जा नहीं सकते, डॉग के हवाले घर नहीं छोड़ सकते। कई मैंने ऐसे भी देखे हैं लोग जो गैलरी में डॉग को बांध देते हैं फिर चले जाते हैं। यानी अलग अलग तरह के जो है वो लोग अपने अपने हिसाब से डॉग्स को पालते हैं। उनकी डाइट्स के बारे में भी हमने अक्सर सुना है कि बहुत स्पेशल डाइट दी जाती है, कई जगह तो नॉनवेज भी उनको दिया जाता है। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है दोस्तों, जब ये कुत्ता ही आपकी जान ले ले। यानी पिटबुल जो कि लेटेस्ट घटना हुई लखनऊ में, जहाँ पर उसने एक महिला की जान ले ली। अब ऑब्वियसली आप सोचिए कि महिला 80 साल उसकी उम्र, बुजुर्ग, और जब पिटबुल उसके ऊपर उन पर अटैक किया तो वो ऑब्वियसली रेजिस्ट नहीं कर पाई, और आखिरकार उनकी मौत हो गई। अब ऑब्वियसली मुकदमा दर्ज हो गया, वो तो सारी कार्रवाई होगी। लेकिन एक तो ये घटना ये हमें बताती है कि छोटे छोटे रीजंस जो होते हैं लाइफ में, चाहे जैसे मैंने डिस्कस किया पेड़ गिर गया, या किसी का पैर स्लिप हो गया, बंदर ने झपट्टा मार दिया, इन छोटे छोटे रीजंस की वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है। बड़ा दुखदाई होता है, सुनकर ही बड़ा अजीब सा लगता है कि आप जा रहे हैं, कुछ एकदम आपदा आ गया, मौत। मतलब ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ऐसी चीज़ हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली चूंकि अब हमने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देख ली हैं, तो हम एक्सपेक्ट भी करने लगे कि ऐसा भी होता है। एक टाइम पर ऑब्वियसली जब पहली बार होती थी तो हमें शॉकिंग लगता था सारी चीज़ें, लेकिन अब परिस्थिति बदली हुई है, अब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन ये घटनाएं रुकें, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? कि हम जो है कुत्ता पालना बंद कर दें, या एनिमल को जो है पालना बंद कर दें? एक तरफ जहाँ एक तरह से कहा जाए कि एनिमल्स के प्रोटेक्शंस की बड़ी बात होती है, उनके ये कहा जाए कि उनको कोई हर्ट ना करे, इसको लेकर तमाम कानून बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ एनिमल लवर्स जो है वो एग्रेसिवली जो है सोसाइटी में रोल प्ले करते हैं। हमने देखा है कई जगह जहाँ जाती होती है जानवरों से, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन सवाल तब उठता है जब जानवर ही जाति कर दे तो फिर क्या करें? ये घटना कुछ इसी तरह की है जिसमें जानवर ने जाति की, या कहा जाए कि जानवर ने ऐसी हरकत की जिसकी वजह से एक महिला की जान चली गई। तो इसमें इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो, इसके लिए क्या किया जाए? क्या एनिमल्स को ना पालें? दोस्तों ऐसा नहीं है, एनिमल्स को पालना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो कई लेवल पर आपके घर की रक्षा भी करते हैं, सुरक्षा भी करते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि जब आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, यानी एनिमल को आप पाल रहे हैं, तो उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च कीजिए।
उसके बारे में पढ़िए वो किस तरह का जानवर है, एग्रेसिव जानवर तो नहीं है। जैसे पिटबुल है, ये तो हम सबको पता है कि काफ़ी एग्रेसिव जानवर है और कई सारी घटनाओं को इससे पहले भी मैंने दिल्ली में मुझे याद है कि मैंने घटना कवर की थी जिसमें एक पिटबुल ने अटैक किया था, दूसरे कुत्तों पर ही अटैक कर दिया था उसने, कई कुत्ते मार दिए थे। तो ये इस तरह की घटनाएं भी सामने आई हैं। तो एक तो ये बात सोचने वाली है कि रिसर्च की जाए कि आप जो डॉग पाल रहे हैं, फिर दूसरा उसके पालने का आपको उद्देश्य क्या है। क्योंकि अब ऐसे एनिमल लवर से अगर आप बात करें तो वो अक्सर ये बात कहते हैं कि ठीक है आप ये तो आपका अपना कॉल है कि अगर आप पालना चाहते हैं डॉग को, तो अगर ऐसे ही सब सोचेंगे कि डॉग को या एनिमल को कोई नहीं पालेगा तो फिर इनका क्या होगा, इनकी देख रेख कौन करेगा। तो कोई तो ऐसे लोग होंगे जो आएंगे इनकी देख रेख करेंगे। तो ऑब्वियसली एक एक सेंस में देखा जाए तो पालना भी चाहिए, लेकिन दूसरे सेंस में देखा जाए तो एग्रेसिव जो जानवर हैं चाहे वो कोई भी हो उनको नहीं पालना चाहिए। मेरे घर में अब आप सोचिए, मैंने फिश पाल रखी है, मेरे घर में तोता भी है, मेरे घर में अब किसी समय में हमने एक बिल्ली पाली हुई थी, एक रैबिट था, लेकिन धीरे धीरे ऑब्वियसली फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। जब कोई भी जानवर आता है, कोई भी आता है, आपको उसकी देखरेख करनी है और प्रॉपर देखरेख करनी है। सर्दी की बात करें या गर्मी की बात करें, आपको उसका ध्यान रखना है और ऐसे में ऑब्वियसली उसको बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करना पड़ता है। ये इसमें कुछ गलत नहीं और लोग करते भी हैं। यहाँ तक कि मैंने कई ऐसी भी जगहें देखी हैं और लोग देखे हैं जहाँ पर जब कोई जानवर की डेथ हो जाती है उसका अंतिम संस्कार तक प्रॉपरली किया जाता है, बिल्कुल जैसे विधि विधान से करते हैं उसी हिसाब से किया जाता है। तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात है पालने का तरीका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इस बात का ध्यान रखें जब भी कोई इस तरह का आप कोई जानवर पाल रहे हैं, एक तो पूरा आपका वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो जानवर है वो आप मान लीजिए कुत्ते ने आपको काट लिया तो ऑब्वियसली उस सेंस में फिर आपको इंजेक्शंस लगेंगे या और भी तमाम जो आपको मेडिसिन लेनी पड़ जाएगी। तो ऐसे में उसको वैक्सीनेशन अपना भी कराइए, ऑब्वियसली उसका भी कराइए। कई बार तो उसको भी टीके लगते हैं ताकि वो अगर काटे भी तो कोई नुकसान ना हो। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ तक बात है बुज़ुर्गों के हाथ में, अब घर में हमारे बुज़ुर्ग भी रहते हैं, तो ऐसे में अगर वहाँ पर एक एग्रेसिव हमने जानवर रख दिया या कुत्ता भी नॉर्मल भी रख दिया तो कई बार ऑब्वियसली उसको भूख लग रही है या वो परेशान हो रहा है या वो बीमार है, तमाम ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से वो एग्रेसिव हो सकता है। और एग्रेसिव जब वो होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि वो हर्ट करेगा किसी ना किसी को। तो ऐसे में ये इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि जो बुज़ुर्ग हैं वो अकेले उनके साथ कोई भी एनिमल्स को ना छोड़े। कोई ना कोई ऐसा शख्स हो जो थोड़ा पावरफुल हो, जो उसको हैंडल कर सके। इस तरह की सिचुएशंस का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये घटनाएँ वाक़ई बड़ी दुखदाई है। आप सोचिए, परिवार में सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है, सब है और ऑब्वियसली ये कोई इतना सस्ता डॉग भी नहीं है। अगर पिटबुल को आप खरीदने जाए तो इसकी कीमत ठीक-ठाक कीमत है इसकी। आप पाल रहे हैं, शौक है आपको, आप उसके साथ घूम भी रहे हैं, आप उसको बाहर भी घुमा रहे हैं, आप एनिमल लवर भी हैं। लेकिन जब इस तरह की घटना हो जाती है तो लोग कहते हैं किस्मत की बात है जी। देखिए किस्मत की बात तो होती ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ-साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि लाइफ बहुत प्रीशियस है। अगर ऐसे ही इस तरह की घटनाओं से अगर लाइफ चली गई ऑब्वियसली तो ये कहा जा सकता है कि मतलब हमें मलाल होगा, घरवालों को ऑब्वियसली मलाल होगा कि हमने क्यों डॉग पाला। अब आप सोचिए इस घर का सेट ऑफ माइंड क्या होगा, मतलब उनके फैमिली मेंबर्स और किस तरह से सोच रहे होंगे। अब तो मुझे लगता है ज़िंदगी में कभी वो पिटबुल या कोई भी डॉग पालेंगे ही नहीं। क्योंकि मुझे याद है जब हमारे घर में शुरुआत में एक तोता और था, तो जब उस तोते की डेथ हुई तो मुझे बड़ा फ़ील हुआ। मुझे लगा कि अब तोते की डेथ हो गई है तो ऐसे में क्यों हमने पाला उसको, मतलब कि हमने पाला भी और हमारे इमोशंस भी उससे अटैच हो गए और ऐसे में तो हमें इमोशनल होने की ज़रूरत ही नहीं है, हम पाले ही ना तो कोई इमोशंस ही डेवलप नहीं होंगे। एक ऐसे भी लोग सोचते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर हम ऐसा सोचेंगे तो जानवरों को कौन पालेगा, उनकी कौन देख-रेख करेगा? अगर वो खुद ही अपनी देख-रेख कर लेते तो फिर बात ही क्या थी। तो दोस्तों आप लोगों के क्या इस पर विचार हैं? क्या आप सोचते हैं कि ये जो घटना हुई ऑब्वियसली सारे लोग आप समझदार हैं और आप ऑब्वियसली इसका यही कहेंगे गलत हुई और इस तरह की घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरह की घटनाएँ नहीं होनी चाहिए, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? ऐसे कौन से सजेशंस हैं जो आपको लगता है कि आप हमें दे सकते हैं, क्राइम तक पर दे सकते हैं? क्योंकि ये घटना है जो कई सवाल खड़े करती है, जिससे ऑब्वियसली एक तरह से ये भी कहा जाता है कि एक ट्रेनिंग का जो एस्पेक्ट है, वो भी मुझे लगता है कि उसमें अगर हो तो कोई दो राय नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी आपने पेट मान लीजिए पालना है, तो उसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग भी मुझे लगता है ले लेनी चाहिए, तो उसमें कोई नुकसान नहीं, कैसे उसको ट्रीट करना है, वो एग्रेसिव किन कंडीशंस में होता है, वो चीज़ें हमें नहीं करनी। इसके अलावा उसकी डाइट क्या रहनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जानवर बहुत भूखा हो तो भी एग्रेसिव हो जाता है, या उसको गर्मी लग रही है तो एग्रेसिव हो गया, सर्दी लग रही है तो एग्रेसिव हो गया।
या किसी बात को लेकर कोई फेलो डॉग से उसका कोई झगड़ा हो गया तो एग्रेसिव हो गया। तो ऐसे तमाम रीजंस हैं जिनकी वजह से कोई भी जानवर जो एग्रेसिव हो जाता है। तो ये इन चीज़ों को हमें इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी है, हमें पता होना चाहिए क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जो है हम उसको टैकल कर सकें। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों जो मुझे लगता है कि डॉग पालते हुए या कोई भी जानवर पालते हुए हमें ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारी लाइफ बहुत कीमती है और जिस तरह की घटना हुई है ऑब्वियसली हम सबको झकझोर के रख दिया इस घटना ने। तो ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ और आप सजेशंस देना चाहें दे सकते हैं, और इसके बारे में किस तरह की और आपको लगता है कि क्या वाकई आप कई ऐसे व्यूअर्स होंगे जो डॉग लवर भी होंगे, जो एनिमल लवर्स भी होंगे, तो आपको क्या लगता है कि वाकई एनिमल्स को जो है उसको पालना भी चाहिए? अगर पालना चाहिए तो किस तरह से पालना चाहिए? क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए? तो ये तमाम बातों पर आप अपनी राय हमें रख सकते हैं। प्लीज़ हमें बताइएगा। मुझे आपकी राय का हमेशा से इंतज़ार रहता है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, क्योंकि आप लोग जो राय देते हैं, उसके मायने होते हैं और उससे हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।